नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी मेरे बताए गए रास्ते पे, मेरी बताई गई ट्रिक्स पे काम कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे बात करता हूँ और जो मतलब आप लोग खुद से टफ कर लेते हो सिलेबस को और आप देखते हो कि कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हो अपने सिलेबस के साथ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप घर पे रह के कितना सिंपल तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो फिर से एक नए उदाहरण के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको अथाह ज्ञान मिलेगा साधारण तरीके से सिलेक्शन के लिए। अगर आप चैनल पे बने रहते हैं, देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका 2 महीने के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा राइटिंग स्किल में, आंसर स्किल में। जो भी आप सोचते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, उस ओर कैसे मैं आपको आगे ले जा सकूँ। मैं सिलेक्शन कंफर्म के लिए नहीं कह सकता हूँ कि यार मेरा चैनल फॉलो कर लो तो पक्का आईएएस बन जाओगे। लेकिन मैं जो आपको तैयारी से पहले की टेक्निक्स होती है ना, युद्ध करने से पहले जो हथियार में धार देनी है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ऐसी एक नॉर्मल से टॉपिक और बहुत इफ़ेक्टिव, जो लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। मेरा ये मैसेज उन फ्रेशर्स से है जो आने वाले समय में तैयारी करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज़ आप घर पे रह के नोट्स बनाते हो, नोट्स, सेल्फ, ठीक? ये हो गए सेल्फ नोट्स, ये हो गए कोचिंग के नोट्स, कोचिंग नोट्स, जिनको भी आप धुरंधर टीचर मानते हो, उनके नोट्स। और ये आप सिंपल तरीके से नोट्स बनाने वाले, ठीक है? मैं आपको इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि ये जो नोट्स है ना, सेल्फ नोट्स, ये कोचिंग नोट्स, इसमें आप अगर देखोगे तो ये कोचिंग के नोट्स आप 1 साल फॉलो करोगे, फिर या तो इसे आप डस्ट में डाल दोगे या किसी को भी दे दोगे या ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। सेल्फ नोट्स आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? इसमें क्या होगा कि यार राइटिंग का इशू आएगा, क्योंकि कोचिंग के नोट्स में टीचर बहुत तेज लिखाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप लाइन नहीं खींच पाते हो जल्दी जल्दी लिखते लिखते। उन्होंने कुछ लाइन बोली तो आप बगल से देख रहे हो, तब तक आपका बहुत कुछ छूट गया। तो कोचिंग के नोट्स लगभग लगभग मुझे ये पता है 75% आपको मिलेंगे, जिसमें से आप उसको भी फॉलो करोगे सिर्फ 20% कुछ समय के लिए, ठीक है? सेल्फ नोट्स में क्या होता है कि आपने जैसे मान लो, मैं बहुत ही अच्छे से, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है और सिलेबस अधूरा क्यों है आपका। आपके सेल्फ नोट्स हैं, आपने किसी टॉपिक पे तैयारी की, मान लीजिए प्रेसिडेंट पे तैयारी करी आपने, ये टॉपिक तैयार किया, ठीक है? तो आप कैसे तैयार करोगे? अगर फ्रेशर हो तो खूब सारी लाइनों में लिख दोगे कि प्रेसिडेंट ये जाते हैं वहाँ पे और राष्ट्र का एक ही है ना प्रेसिडेंट है, और न जाने क्या क्या जो ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं है, उनकी एज, वो कहाँ का मेंबर है कहाँ का नहीं है, उसके द्वारा क्या हो सकता है अध्यादेश, ये सारी चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट होंगी तो कुछ वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है? तो आप 1 साल में थोड़ी ना आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हो तो आप प्रेसिडेंट के बारे में पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे, प्री के, मेंस के, यही तो होता है ना तरीका भाई, ठीक है? फिर उसके बाद आप पढ़ोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। तो वेस्ट हटाया ना आपने, जो भी राष्ट्रपति के बारे में आपने पढ़ा वो आपने वेस्ट हटा दिया, आपके पास बचा सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यही यहाँ पे मिलेगा आपको,
थोड़ा रनिंग स्किल जो राइटिंग होती है, जल्दी जल्दी लिख लिया है और समझ नहीं आ रहा है, हौच पौच हो रहा है, दूसरे की फोटो कॉपी कराई गई है नोट्स में, किसी ने आप एब्सेंट हुए हैं तो आपको दिक्कत हो रही है कि यार ये क्या लिखा है, उसको फोन करके पूछ रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है ना। इसीलिए सेल्फ नोट्स ज़्यादा सक्सेस होते हैं। जो एस्पिरेंट मार्केट के नोट्स पे डिपेंड होता है उसके साथ भी यही समस्या होती है। तो सबसे पहले आप क्या करें, सभी सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट इसी का पार्ट है, ठीक है, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, ठीक। पहले आप इन्हें पढ़ो, तो इनके ऊपर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो तो पढ़ो पहले, तब मैं आपको बता पाऊंगा ना कि आप क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हो। तो सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपके बनाए गए नोट्स, कोचिंग के नोट्स। क्या ये किसी चैनल पे बताया गया? चैनल पे सिर्फ बताया गया कि आप है ना ये टॉपिक पढ़ लो, इससे तैयारी कर लो, ये मैं जैसे पढ़ाऊँ वैसे पढ़ लो, ठीक है, वो हेल्प करेगा। लेकिन आखिरी में आपके सेल्फ नोट्स से ही तो बनाएंगे आप। मुझे तो लगता है कोचिंग से अच्छा है कि किसी यूट्यूब चैनल पे कोई टॉपिक को अगर आप तैयार कर रहे हो तो ज़्यादा फोकस तरीके से तैयार करोगे, ठीक है। मैं उस रेस का घोड़ा नहीं बनना चाहता हूँ दोस्तों, जिसमें सभी लोग हैं। कैसे? मैं भी प्रेसिडेंट पढ़ाना शुरू कर दूं कि भाई ये देखो, ये इस साल क्वेश्चन आया था, मैं भी है ना। और ध्यान रखिएगा, यूट्यूब में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो पहले से ही तैयार करके रखते हैं कि यार यहाँ से ये क्वेश्चन आया, यहाँ से ये, मैं इन्हें बताऊंगा तो एस्पिरेंट को लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं। वो आप भी मेहनत करके कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए सिलेक्शन होता है जो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता है। कोचिंग के जो नोट्स है ना, उसमें पैसे लगते हैं तैयार करने में, और वो भी सही तैयार नहीं होते नोट्स, उसके बाद भी समय लगता है, बाहर रहना पड़ता है, सेल्फ स्टडी में कुछ नहीं करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को सही से नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एक सिस्टम बनेगा नोट्स का, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जो मैंने बताया आपको, अब मैं आपको नोट्स और कोचिंग के नोट्स और अच्छे से खोल के बताता हूँ। सपोज जैसे आपने करेंट अफेयर्स की कोई है ना कॉपी बनाई है, ठीक। करेंट अफेयर्स में आप मुद्दे लिख लीजिए एक साइड, ठीक है, ये मुद्दे हो गए। आप इंडेक्स बनाइए पहले, ताकि आप पेपर से पहले तैयारी करते समय आपको पता हो कि मैंने कौन कौन से टॉपिक तैयार कर लिए हैं। ये नहीं कॉपी उठाए ओम नमः शिवाय लिख के आगे शुरू करना, पढ़ना शुरू कर दिया, सब चलेगा। इन पहले इंडेक्स शुरू करिए। इंडेक्स में आपको इम्पोर्टेंट पता है कि अमेरिका से क्या रिलेशन है भारत का, नाउ क्या डिस्प्यूट है किसी कंट्री से, क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सा समिट है, कौन सा विवाद है, नेशनल इंटरनेशनल, भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप जब इंडेक्स तैयार करोगे तो समझ में आएगा ना। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स की कॉपी बनेगी करंट अफेयर्स की, इस तरीके से काम होगा सिस्टम से, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बनाया है, कोई द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपने देखा, अच्छा हाँ, अच्छा ऐसा ऐसा है, स्टील मतलब प्रोडक्शन में कौन कंट्री ज़्यादा ऊपर आ गई, कौन नहीं, करंट में देखोगे, क्या पता उसी से क्वेश्चन आ जाए इकोनॉमिक्स में। फिर इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को देखते हुए द हिंदू पढ़ना है, फिर आपको ऐसे कॉपी बनानी है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। एक बार जब आपने ये सारे सब्जेक्ट्स लिखे ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी, मेंस के लिए एथिक्स और ऐसे, उस पर भी चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे कि ऐसे को आप बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। लेकिन है ना, ऐसे पे अलग से वीडियो बनाएंगे, खुल के बात करेंगे। अभी सिर्फ मुझे बात करनी है कि जो बच्चे कोचिंग के नोट्स पे फोकस करते हैं उनका बहुत ही हाल ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये चीज़ कि ये नोट्स जो हैं
किसी की फ़ोटोकॉपी और किसी की बहुत जल्दी-जल्दी लिखी हुई राइटिंग से बने हैं और ये मैंने सेल्फ बनाए हैं बहुत इत्मीनान से रिसर्च करके, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, तो इम्पोर्टेंस इसकी ज़्यादा है दोस्तों। तो मेरी बात समझिए, मुझे यही बताना था सेल्फ नोट्स और कोचिंग के नोट्स में क्या डिफरेंस है। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि सेल्फ नोट्स तैयार करते वक्त इनका सहारा ले लो, लेकिन इन्हें मेन नोट्स मान के मत चलो। सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, यही बता रहा हूँ। प्रैक्टिस करके देख लेना आपके सेल्फ नोट्स कितने काम आते हैं, कितने नहीं आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे सेल्फ नोट्स को कैसे आगे और शॉर्ट किया जाए और ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी कैसे बना के शॉर्ट्स में, ताकि पेपर के 1 महीना पहले आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लो अपने सभी नोट्स का, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग। तो दोस्तों ये मुझे बताना था। अब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को नोट्स बनाने में समस्या आ रही हो, सिलेबस कैसे तैयार करना है, उसके लिए मेरा नंबर है 9651469494। कमेंट करिए, शेयर करिए, मैं पीडीएफ भी शेयर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो किसी कोचिंग सेंटर में नहीं बताया जाएगा। कोचिंग सेंटर में सिर्फ टॉपिक पे बात होती है, वो तो आपको ही पता चल जाएगा जब सिलेबस पढ़ोगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सही से तैयारी करिए। सिलेबस अधूरा है लेकिन सिलेक्शन पूरा होगा, मेरी बात पे ठोस कदम रखते हुए काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।